इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर कई दावे और आंकड़े पेश किए। उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर हुए खर्च को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए और कई जानकारियां सार्वजनिक की। इस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है और आपको बता दें, कांग्रेस की ओर से इन दावों पर अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मामला पूरी तरह से राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब सियासी बयानबाजी आमने सामने आ गई है। बीजेपी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर कई खुलासे और दावे किए हैं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर कई बड़े दावे किए हैं। सांसद संबित पात्रा ने राहुल के विदेशी दौरे को लेकर कई आंकड़े सामने रखे। पात्रा ने कहा, राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों में वह कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो घोषित है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को मिलाकर 54 फॉरेन ट्रिप्स बनते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने सबूतों के साथ राहुल गांधी की विदेश यात्रा का पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने रखा है। उन्होंने दावा किया है कि 22 सालों में सार्वजनिक जीवन में रहते हुए 54 बार राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हैं, जिसमें करीब 60 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की ये विदेश यात्राएं सार्वजनिक है, लेकिन इनका खर्चा सार्वजनिक नहीं है। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे। नंबर 1, इसमें हमने कोई कमिटी वाली कि भारत की सरकार ने उन्हें कहीं भेजा है या पार्लियामेंट की किसी कमिटी में चले गए हैं, उन यात्राओं को इंक्लूड नहीं किया है। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है, उसमें 60 करोड़ खर्च हुए हैं। अब उसमें हमारे पास यहां पर फॉर्म 26, जब कोई MP चुनाव लड़ता है या MLA चुनाव लड़ता है तो वह एफिडेविट सबमिट करता है। नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में फॉर्म 26 भी सबमिट होता है, और जब फॉर्म 26 सबमिट होता है तो आप अपनी आमदनी भी डिक्लेयर करते हैं। तो हमारे पास राहुल गांधी जी के बैक टू बैक 2013-14 से 2022-23 तक असेसमेंट ईयर 2013-14 से असेसमेंट ईयर 2022-23 तक का जब वो चुनाव लड़े, क्योंकि लास्ट चुनाव 24 का था और 24 के चुनाव के लिए 22-23 का उन्होंने अपना इनकम दिखाया है, तो कंटिन्यूअस 10 वर्ष के उनका आमदनी, प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे, वो हमारे पास डिटेल है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया, कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में
राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। संबित पात्रा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर कई सवाल किए। उन्होंने विदेश यात्रा के खर्च को लेकर भी कहा कि जब राहुल गांधी विदेश यात्रा करते हैं तो इसका खर्चा भारत सरकार उठाती है या कोई विदेशी एजेंसी। बता दें कि पात्रा की ये टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की 7 अपीलों की आलोचना के बाद आई है, जिसमें प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए नागरिकों से वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देने, ईंधन की खपत कम करने, 1 साल तक विदेश यात्रा से बचने, स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने और सोने की खरीद पर रोक लगाने का आग्रह किया था, ताकि देश अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के कारण उत्पन्न वैश्विक आर्थिक दबाव से निपटने में सक्षम हो सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साइकिल चलाकर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने फिट इंडिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने बढ़ते प्रदूषण और ईंधन खपत को देखते हुए लोगों से साइकिल अपनाने की अपील की है। इस पहल को पार्टी की ओर से जन जागरूकता अभियान से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव का संदेश दे सकते हैं। अब रुक कर लेते अगली खबर की। मुरादाबाद में जिला प्रशासन की संवेदनशीलता की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने मानवता का परिचय देते हुए एक पीड़ित की फरियाद सीधे सड़क पर रुककर सुनी। बताया जा रहा है कि डीएम कलेक्ट्रेट परिसर से अपने काफिले के साथ कहीं जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक घायल युवक बबलू पर पड़ी, जो न्याय की उम्मीद में वहां खड़ा था। युवक की हालत देख डीएम ने अपना काफिला रुकवाया और खुद वाहन से उतरकर उसकी समस्याएं सुनी। पीड़ित बबलू ने आरोप लगाया कि उसके गांव के कुछ लोगों ने उसके घर पर अवैध कब्जा कर लिया है और विरोध करने पर उसे धमकियां भी दे रहे हैं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो कलेक्ट्रेट पहुंचा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए और अवैध कब्जे के आरोप सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। डीएम के इस कदम की मौके पर मौजूद लोगों ने सराहना की, वहीं पीड़ित को भी न्याय की उम्मीद जगी है। शादी का मकान हमारा, ये तो मेरे बीच में दीवार लगाकर पूरे जबरदस्ती करना अस्पताल में था। तो क्या बोल जी? बिहार से आई है वो। हाँ, तो पहले अपनी जगह बेच गए 25 साल पहले, और बेचने के बाद जो है 25 साल बाद जो वो फिर आए हैं कब्जा करने के लिए। गांव के लोगों ने बुलाया है, गांव के सहयोग से आए हैं वो। रजिस्ट्री किसके नाम में? पापा के नाम में है, पूरी घरौनी नाम में है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार से जो घरौनी आई है वो हमारे नाम में है, पापा के। थाने में कंप्लेंट करी? थाने में कंप्लेंट करी हमने जो है, लेकिन थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा सरकार ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अपने सरकारी फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी करने का निर्णय लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सप्ताह में एक दिन बिना वाहन कार्य का करने का संकल्प लिया है। सरकार ने सभी मंत्री और विभागीय अधिकारियों को भी यात्रा के दौरान सीमित वाहनों के उपयोग के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि वो सप्ताह में एक दिन पब्लिक वाहन से जाएं, जनता से सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद एक प्रेरणादायक दृश्य जो है वो देखने को मिला। आपको बता दें, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत अपनी पत्नी के साथ ट्रेन से कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से साइकिल चलाकर गुरुकुल तक गए। इस दौरान उन्होंने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देश में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार संदेश दिए जा रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान उनके काफिले में केवल 2 गाड़ियां दिखाई दी, जिसके बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में से लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार संदेश दिए जा रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान उनके काफिले में केवल 2 गाड़ियां दिखाई दी, जिसके बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। बता दें कि आमतौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई वाहन साथ चलते हैं, लेकिन इस बार केवल 2 गाड़ियां नजर आने की बात कही जा रही है। इसे लेकर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या सरकार ने ईंधन बचाने और सादगी का संदेश देने के लिए यह कदम उठाया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने पीएम के काफिला कम होने पर कहा है कि पीएम मोदी देश की जनता से जो कहते हैं उसे पहले खुद पर लागू करते हैं। क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है। कई देशों ने तो 400 से 500% तक डीजल और पेट्रोल में का दाम बढ़ाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में लोगों पर लोड नहीं पड़े, इसके लिए उन्हें स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को खत्म किया, कम किया। लोगों से अपील की है कि कम से कम डीजल पेट्रोल की खपत कम करें। सरकारों से भी उन्होंने आग्रह किया है और उन्होंने खुद भी, कल हम लोगों ने देखा, 2 गाड़ी के काफिले से माननीय प्रधानमंत्री जी निकले थे। सभी सरकारें, हम लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने भी, आपने देखा कि कल जो स्पेशल मीटिंग की है, मैंने भी कम किया। सभी लोग इस स्तर पर सजग हो रहे हैं। युद्ध हो रहा है, खाड़ी युद्ध, और पूरी दुनिया प्रभावित है। हमारा देश भी प्रभावित हो गया है। संकट की घड़ी से बचने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपील की है लोगों से कि आप तेल का खपत कम कीजिए, गाड़ियों की संख्या घटाइए और वर्क फ्रॉम होम कीजिए। मैं समझता हूं कि देशवासियों ने उनकी अपील को आत्मसात किया और कल से ही ये गाड़ियों की संख्या घट गई। देखिए, ग्लोबल क्राइसिस, एक वैश्विक संकट चल रहा है संपूर्ण विश्व में। अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, उन सभी देशों में ऐसे अभ्यासों को लोग अपने व्यवहार में लेकर के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब जब कहा है, उन्होंने अपने व्यवहार में उसको उतारने का काम किया है। भारत का प्रधानमंत्री उनके काफिले में मात्र 2 गाड़ी हो, एक उदाहरण प्रस्तुत करने जैसा है, एक एग्जाम्पल सेट करने जैसा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे और ऑस्टेरिटी होती रही है। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई बार देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचाने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से लोगों को अनावश्यक ईंधन खर्च कम करने, कारपूलिंग अपनाने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनने का संदेश दिया है।
पीएम मोदी की अपील के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने काफिला पूरी तरह से कम कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सीएम मोहन यादव से लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस तक सभी ने अपनी गाड़ियों का काफिला कम कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गाड़ियों का काफिला छोड़ ई रिक्शा में सफर करते नजर आए। देखिए, अभी मैंने आपको जिक्र किया कि अंतर्राष्ट्रीय जो तनाव बना हुआ है खाड़ी युद्ध को लेकर के, उस समय जो पेट्रोल और डीजल की खपत हमें कम करनी है, ऐसे कुछ सौ प्रेरणा से संदेश देना है जनता को। और प्रधानमंत्री जी की अपील भी है। मैं भी नागरिकों से अपील करता हूं कि जब तक ये संकट है तब तक हम कम से कम पेट्रोल और डीजल का उपयोग करें। बता दें कि अगर देश में बड़े नेता खुद सादगी और संसाधनों के सीमित उपयोग का उदाहरण पेश करते हैं तो उसका सकारात्मक असर आम जनता पर भी पड़ता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चरखी दादरी जिले ने हरियाणा बोर्ड कक्षा 12 के परीक्षा परिणामों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 98.08% उत्तीर्णता के साथ राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि में विज्ञान संकाय के 3 छात्रों ने पूरे हरियाणा में दूसरी रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। देखिए, दादरी जिला बहुत मेहनत करी है हमने, पूरे स्टाफ ने और बच्चों ने, तो उसकी बदौलत आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि जिला चरखी दादरी ने 12वीं के जो रिजल्ट आए हैं बोर्ड के उसमें टॉप किया है, हरियाणा टॉप किया है और 91.08% लेके और प्रथम रहा है, जबकि बोर्ड का एवरेज भी 84 पॉइंट समथिंग रहा है। तो ये एज ए टीम वर्क हमने परीक्षाओं से पहले 2 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। उसमें हमने मुख्यालय पे एक एक सब्जेक्ट के 5-5 टीचर बुला के इनसे मॉडल पेपर तैयार करवाए गए और बच्चों की प्रैक्टिस करवाई गई और समय समय पर उन तैयारियों की समीक्षा की गई। तो विज्ञान संकाय में भी अच्छा रहता है। हाँ, और इसके अतिरिक्त और भी हमारी ज़िले की उपलब्धियाँ रही हैं। जैसे मैं बात करूँ साइंस स्ट्रीम की, तो उसमें सेकंड पोजीशन पे हमारे 3 बच्चे रहे हैं और 4th पोजीशन पे हमारा बच्चा जो दादरी जिले का है वो भी दादरी से। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अलीगढ़ के गंगीरी थाना क्षेत्र में छात्रों से भरी एक स्कूली बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसा उस समय हुआ जब कोडियागंज स्थित वॉन्टेज इंग्लिश मीडियम स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी। छात्रों के अनुसार बस में करीब 83 बच्चे सवार थे, जबकि क्षमता काफी कम थी। आरोप है कि ड्राइवर एक बच्चे को अपने पास बैठाने की कोशिश कर रहा था, तभी बस असंतुलित होकर खाई में पलट गई। हादसे में करीब 10 बच्चे घायल हुए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। किसान महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष तारावती ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भेजा गया। तो आपको बता दें, अलीगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 83 बच्चे सवार थे। आपको बता दें, इस हादसे में 10 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल में जुट गई है। तो आपको बता दें, लगभग 10 बच्चे घायल हो गए हैं और 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई गई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। तो बच्चों से भरी स्कूल बस जो है वो खाई में पलट गई। आपको बता दें, चालक की लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। बस की क्षमता कम थी, लेकिन उसमें बच्चे ज्यादा बैठाए गए थे, जिसकी वजह से ये बस असंतुलित होकर खाई में जा गिरी। आपको बता दें, 83 बच्चों में से 10 बच्चे जो है वो घायल हो चुके हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो अलीगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां चालक की लापरवाही की वजह से एक बस जो है असंतुलित होकर खाई में गिर गई।
ये थाना गंगीरी से सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बस है जो स्कूली बच्चों को लेकर जा रही थी और वो अनियंत्रित होकर पलट गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पीआरवी व्हीकल पहुंची और अधिकारीगण पहुंचे। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर ज्ञात हुआ कि ये वेंटेज स्कूल है जिससे अटैच एक बस थी और वो बस करीब 25-30 बच्चों को लेकर के जा रही थी और जो पलट गई है और जिसमें 7-8 बच्चे घायल हुए थे। जिससे मामूली तौर पर बच्चे घायल हुए थे। एक बच्चे को थोड़ा मुंह पे चोट है जिसको अलीगढ़ अस्पताल में एडमिट कराया गया, वो भी खतरे से बाहर। घटना के कारण की तहकीकात कर रहे हैं। गाड़ी की फिटनेस, इन सब संबंधी जो हमारे पहलू हैं उनके बारे में गहनता से जांच की जा रही है और शीघ्र ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव पर पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत संबंधी अपील के बावजूद उन्होंने ग्वालियर से भिंड तक सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ रैली निकाली थी। पार्टी संगठन ने इसे ऊर्जा बचत के संदेश की अवहेलना और अनुशासनहीनता माना है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बीजेपी ने सज्जन सिंह यादव को किसान मोर्चा भिंड के जिला अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आपको बता दें, पार्टी नेताओं का कहना है कि यह कार्रवाई अन्य कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए भी एक संदेश है कि संगठन अनुशासन और प्रधानमंत्री की अपीलों को गंभीरता से ले। तो आपको बता दें, बीजेपी नेता पर संगठन की यह बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के अपील के बावजूद 120 गाड़ियों की रैली निकाले जाने के कारण उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। पीएम मोदी की अपील की अनदेखी का उनके ऊपर आरोप लगा, अनुशासनहीनता का आरोप लगा, जिसके बाद से उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। तत्काल प्रभाव से उन्हें उनके पद से हटाया गया है। तो आपको बता दें, जिला अध्यक्ष के पद पर वो आसीन थे और उन्हें उस पद से हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी ईंधन बचत को लेकर, लेकिन उसकी अवहेलना मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने अपने काफिले में सैकड़ों गाड़ियां इस्तेमाल की थी, जिसके बाद से उन पर यह बड़ा एक्शन संगठन की तरफ से किया गया है और उन्हें जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं के लिए भी यह संदेश माना जा रहा है कि जो भी अनुशासनहीनता करेगा, अपील को नहीं मानेगा, तो उसके साथ भी यह कार्रवाई की जा सकती है। तो आपको बता दें, 120 गाड़ियों की रैली निकालना जिला अध्यक्ष के ऊपर भारी पड़ा और उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी लगातार ईंधन बचत की अपील कर रहे हैं और उसे प्रभावी करने के लिए जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे भी अपील कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जिला अध्यक्ष ने इसकी अवहेलना की। 120 गाड़ियों के साथ उन्होंने अपना काफिला निकाला, जिसके बाद उनके ऊपर यह तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया गया है और उन्हें जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। तो बीजेपी नेता पर संगठन की यह बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। 120 गाड़ियों की रैली निकालना उनके ऊपर भारी पड़ा और उन्हें तत्काल प्रभाव से जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। तो पीएम मोदी की अपील की अनदेखी का आरोप लगा, साथ ही अनुशासनहीनता का आरोप उनके खिलाफ लगा है और उसके बाद से उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर सभी राज्यों के, चाहे सीएम धामी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो और अन्य राज्यों के भी मंत्री हैं, वो इसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, मध्य प्रदेश के एक जिला अध्यक्ष ने इसकी अवहेलना की, जिसके बाद से उनके ऊपर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। संगठन की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया और उन्हें जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। तो बीजेपी नेता पर संगठन की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, 120 गाड़ियों की रैली निकाली गई थी उनकी तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के अनदेखी का आरोप उनके ऊपर लगा, इसके साथ ही अनुशासनहीनता का आरोप आपको बता दें जिला अध्यक्ष पर लगा, जिसके बाद से उन्हें उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। तो जिला अध्यक्ष के पद से उन्हें हटा दिया गया है। पीएम मोदी की अपील की अवहेलना उन्होंने की थी। जिस तरीके से पूरे विश्व में ईंधन की खपत को लेकर लोग सतर्क नजर आ रहे हैं, तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।